अभी मैं बात करने जा रहा हूँ माविया काइन को लेके कि माविया काइन का आने वाला मूव क्या हो सकता है और माविया काइन आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। इस टाइम मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो BTC 85,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। इथेरियम 1600, XRP 2.09 के करीब और डॉट जो है $3.72 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद हम यहाँ पे माविया काइन को सर्च कर लेते हैं। माविया काइन को जैसे ही सर्च किया तो माविया काइन में आज जो है 27% जो है वो पंप अप आया है। अगर हम माविया काइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो माविया काइन जो है वो रैंकिंग में 756 नंबर पे है। मार्केट कैप 20 मिलियन है। लिस्ट जो है 2024 के दूसरे महीने में हुआ है। ऑल टाइम हाई इसने 2024 के दूसरे महीने में ही लगाया था जैसे लिस्ट हुआ था, और ऑल टाइम लो ये मुसलसल लगाता जा रहा है। बेस की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेशन रेट जो है इसका सिर्फ 35% है, यानी इसकी सप्लाई आनी बाकी है, यानी इसकी प्राइस जो है मज़ीद डिक्रीज़ हो सकती है। हीरो ऑफ माविया इज़ फ्री टू प्ले Web3 MMO strategy mobile game developed by Striko Studio, set on the fantasy theme Iceland called Mavia. Player build bases on the plots of land and battle liberating bases and arms to earn in-game resources. माविया काइन को लेके डिफरेंट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो यहाँ से माविया काइन की थोड़ी सी लार्ज अमाउंट में बाइंग हो रही है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी लार्ज अमाउंट में बाइंग हो रही है। तो क्या अभी हमें माविया काइन में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ। माविया काइन ने एक पंप अप लिया था, $10 के करीब गया था और अभी तक जो है वो वापस $10 तक नहीं पहुँचा। इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है $9.5 था। इसने $10 से रिजेक्ट हुआ। इसने हमें एरिया प्रोवाइड किया 5.02 का, और 5.02 के एरिया से वापस ये अगेन जो पंप अप होता है और 9.5 के एरिया में जाता है, और 9.5 के एरिया से रिजेक्ट होकर 2 पे जाता है, 2.4 पे जाता है, 2.4 से पंप अप होके यहाँ से इस एरिया में जाता है 4.2 से, और 4.2 के एरिया से रिजेक्ट होकर 0.92 के एरिया में आता है, और फिर 2.43 और 2.43 के एरिया से रिजेक्ट होकर ये 0.09 सेंट के एरिया में आता है। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं 0.09 के एरिया से पंप अप होता है, 0.75 सेंट के एरिया में जाता है और फिर 75 के सेंट से रिजेक्ट होता है और इस एरिया में आता है 0.21 सेंट के ऊपर और 0.21 सेंट से वापस पंप अप होता है और 0.52 पे जाता है और 52 से रिजेक्ट होता है और 0.16 सेंट के करीब आता है, और अभी जो है वो 0.22 सेंट के करीब अगेन ट्रेड कर रहा है। क्या ये यहाँ से पंप अप करके इस पॉइंट से जा सकता है? ये जो 0.27, 28, 29 इन पॉइंट पे तो ये इजीली जा सकता है, लेकिन वक्ती हमें क्या माविया काइन में एंट्री लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए? तो वक्ती हमें एंट्री लेते हुए जल्दी नहीं करनी चाहिए, वक्ती हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम एंट्री लेते हुए जल्दी करेंगे तो मार्केट में हमें जो है वो स्टक भी हो सकते हैं। अभी माविया काइन जो है वो एक अच्छा मीम काइन है, अच्छा टोकन है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए किस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। तो वैलेट का जो है सिर्फ 3% जो है वो माविया काइन में आप एंटर कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए इसका एक्सपोर्ट जोन एरिया 0.09 का जो एरिया है ये इसका आप सेलिंग पॉइंट रख सकते हैं। तो अगर आप 0.16 के एरिया या 15 के एरिया में आता है तो इसका बाइंग प्रेशर बढ़ता है। आप यहाँ से फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री का टारगेट इससे 80-90% डाउन और थर्ड एंट्री का टारगेट इससे 300% डाउन का लाजमी रखें, ठीक है? क्योंकि ये काइन इतना भी करता है, ठीक है? और इसके साथ साथ प्रॉफिट डिफरेंट एरियाज़ में बुक कर लें। 0.41 सेंट के एरिया में बुक कर लें, 0.51 सेंट के करीब 0.64 सेंट के करीब, और 1-2 एंट्रीज़ को मार्केट में छोड़ देना। अगर माविया कानी से टॉप पे चला जाता है तो बेटर, अगर करेक्शन लेके थोड़ा बहुत अप डाउन भी आ जाता है तो आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। इसके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है वो भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।